बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा क्वेश्चन 1.7 है जो कि स्क्रू गेज के हवाले से है। स्क्रू गेज हैज़ 50 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज़ 0.5 मिलीमीटर एंड व्हाट इज़ इट्स लीस्ट काउंट। हम लोगों ने सबसे पहले स्क्रू गेज के बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन सुन लें। अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर 1/100th ऑफ ए मिलीमीटर इज़ कॉल्ड स्क्रू गेज। मीन्स इसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर होता है। वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट था वो 0.1 मिलीमीटर था, यानी वो 1/10 ऑफ ए मिलीमीटर तक रीडिंग ले सकता है, जबकि स्क्रू गेज की मदद से आप 1/100th ऑफ ए मिलीमीटर तक एक्यूरेट रीडिंग ले सकते हैं। अब वर्नियर कैलिपर में भी टू स्केल थे, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। इसमें भी टू स्केल होते हैं, मेन स्केल और सर्कुलर स्केल। यानी वर्नियर स्केल की जगह सर्कुलर स्केल होता है। मैं आपको स्क्रू गेज दिखा देता हूँ, ये स्क्रू गेज होता है। तो स्टूडेंट, इसमें ये सर्कुलर स्केल होता है जो ऐसे रोटेट करता है ऑन द मेन स्केल। दिस इज कॉल्ड मेन स्केल। अब मेन स्केल के ऊपर ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, इसको डेटम लाइन या इंडेक्स लाइन कहा जाता है। ठीक है, इसके ऊपर रीडिंग आपको नजर आ रही होगी, 0 से लेकर 5 तक है, एंड देन फिर उसके बाद इसमें 10 आ जाता है और फिर आगे 15 आ जाता है। तो ये हर जो 1 डिवीजन है 1 मिलीमीटर को शो कर रहा है। और जो नीचे जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं ये 0.5 मिलीमीटर के बराबर होती है। लाइक अगर आप 0 को देखें, 0 के बाद पहले नीचे एक लाइन आती है, ये 0.5 मिलीमीटर हो जाएगा। फिर ऊपर एक लाइन आती है, ये 1 मिलीमीटर हो जाएगा। 1 के बाद फिर नीचे एक लाइन है, ये 1.5 मिलीमीटर होगा। फिर ऊपर लाइन है, वो 2 मिलीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह ये जो 0.5 मिलीमीटर है, इसको पिच ऑफ द स्क्रू गेज कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर भी गिवन है पिच ऑफ द स्क्रू गेज 0.5 मिलीमीटर है, और सर्कुलर स्केल के ऊपर जो नंबर ऑफ डिवीजन होते हैं वो 50 होते हैं। तो हमने करना क्या होता है कि फॉर्मूला लगाएंगे लीस्ट काउंट का, पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। मैंने आपको पिच के बारे में बता भी दिया और मैंने आपको स्क्रू गेज के जरिए दिखा भी दिया। और सर्कुलर स्केल के ऊपर जो डिवीजन्स हैं वो भी आपको नजर आ रहे हैं, टोटल 50 डिवीजन्स हैं। तो ये फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। पिच ऑफ द स्क्रू गेज 0.5 मिलीमीटर और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल वो हैं 50। तो जब आप इसको अपने कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 0.01 मिलीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा 1.10 क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। अ चॉकलेट रैपर इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये आप देखिए, अ चॉकलेट रैपर इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड। कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब बज़ाहिर देखा जाए तो ये 9th क्लास के लेवल का क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज ये छोटी क्लासों में एरिया का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, ये फॉर्मूला छोटी क्लासों में आप पढ़ते आ रहे हैं। बट यहाँ पर एक पॉइंट है कि ये क्वेश्चन क्यों दिया गया, वो पॉइंट आपने समझना है। इसमें सिंपल सी बात होती है, जो आपकी ऑब्जर्वेशन में यानी कि जो आपका गिवन डेटा है उसमें जिस ऑब्जर्वेशन में मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, आपका आंसर उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी आपके आंसर में उससे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होने चाहिए। मैं आपको ये समझाता हूं। अब उसने कहा है कि चॉकलेट रैपर इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड। कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब इस क्वेश्चन से पहले आप डेटा एक्सट्रैक्ट करें कि लेंथ दी हुई है 6.7 सेंटीमीटर और विड्थ दी हुई है 5.4 सेंटीमीटर। हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो 6.7 मल्टीप्लाइड बाय 5.4, तो हमारा आंसर आएगा 36.18 सेंटीमीटर। ये आप देख सकते हैं 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ रहा है। आपके आंसर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर नजर आ रहे हैं। नंबर 1 कौन सा है? 3, नंबर 2 6, नंबर 3 1 और नंबर 4 8। टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर नजर आ रहे हैं जो टेक्निकली गलत है।
मतलब आपके आंसर में 2 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन में मैक्सिमम 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, लिहाजा आपका आंसर भी 2 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर पर मुश्तमिल नहीं हो सकता। लिहाजा जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो देखें, आपने राउंड ऑफ करना है, मीन्स आपने 36 2 डिजिट तक आपने आंसर रखना है, तो 1 को ख़त्म करना है। अब 1 जो है वो लेस देन 5 है। 1 क्या है? लेस देन 5 है। तो जो पार्ट आपने रिटेन करना है, जो डिजिट आपने रिटेन करना है, उसमें आप कुछ नहीं करेंगे, उसको एज इट इज़ लिख देंगे। अगर फ़र्ज़ कर लें ये 36.6 होता, 1 ना होता, 6 होता, तो आप इस 6 में 1 ऐड कर देते तो ये 37 बन जाता। लेकिन चूंकि यहाँ 1 है, लेस देन 5 है, लिहाजा जो डिजिट आपने रिटेन करने हैं वो एज इट इज़ ही आ जाएंगे और सेंटीमीटर स्क्वायर उसका यूनिट, एरिया का यूनिट साथ लिख दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो आज आपके ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 1 के कंप्लीट हो गए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।